जम्मू में हम तिरंगा नहीं लगाएंगे तो लाहौर में कहाँ लगाएंगे? कोविड का बहाना लेकर के और दूसरी राजनीतिक पार्टियां पीछे से गेम खेल रही हैं। पीडीपी ऑफिस को लाल चौक बना दिया गया है। उन्होंने गेट के अंदर नहीं गए हैं, वो गेट के बाहर हैं। तो गेट के अंदर भी जाते तो कौन सा वो सरकारी क्वार्टर है? ये केसरिया है, और अगर आप अमृतसर या किसी गुरुद्वारे में जाएं तो ये सरोपे मिलते हैं, और जिनको लगता है ये आरएसएस या भगवा है तो लानत है उन पर। ये आवाज राष्ट्र विरोधियों को लेकर के उठाई थी, जो तिरंगे का अपमान कर रही थी, जो तिरंगा उठाने के लिए तैयार नहीं थी। ये सरकारी ऑफिस है और मैं चाहता हूँ ये स्टेट के ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। अगर यहाँ तिरंगा नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? तो ये तो पहले से भी हुआ जा रहा, देखा जाए तो जो आवाज़ उठाएगा तो उसको आवाज़ दबा दी जाएगी, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो राजनेता क्यों ना हो, तो चाहे सोशल एक्टिविस्ट क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। जम्मू कश्मीर में ऐसा लगता है कि राष्ट्र भक्तों को, या यूं कहें कि जो लोग जम्मू कश्मीर की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को प्रशासन दबाने का प्रयत्न कर रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमनदीप सिंह भोपराई के ऊपर आज FIR लगाई गई, उन्हें अरेस्ट किया गया और किसी को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। ये कहा गया, उनके एडवोकेट भी वहाँ पर थे तो उनको ये कहा गया कि वो लोग नहीं मिलने दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जब तक SHO गांधीनगर पुलिस स्टेशन के नहीं आएंगे तब तक किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये इसके पीछे राजनीति है, या फिर जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, जो जम्मू के युवा हैं, जो इस वक्त अपनी आवाज़ को उठाकर सामने ला रहे हैं, जम्मू की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, सही आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या होगा जम्मू कश्मीर का भविष्य, ये एक चिंता का विषय है और लोगों को इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। क्योंकि अगर तो राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए उन्हें अंदर करवा रही हैं, तो फिर आम लोगों को सामने आना ही पड़ेगा। ये एक बड़ा चिंता का विषय है और अगर लोग सामने नहीं आए तो देखने वाली बात होगी कि फिर जम्मू कश्मीर की दिशा जो है वो किस दिशा में जाती है। इसके ऊपर सामाजिक संगठनों के या पार्टी के लीडरों के क्या प्रतिक्रिया है, ये जानना ज़रूरी है और उनकी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस विषय पे। हमारे साथ बात करने के लिए अमनदीप सिंह भोपराई के पिताजी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि और जो ऑर्गेनाइजेशन थी जी, उन्होंने भी तो झंडा चढ़ाया जी, और भी ऑर्गेनाइजेशन आई थी ना, सबने वो मतलब वो झंडा चढ़ाया। अगर आम आदमी झंडा चढ़ा देता है तो उसको आप उछाल देते हो, उसको कोई रेस्ट नहीं करता है, उसको कोई रेस्ट नहीं करता है। जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आई और बीजेपी आती है तो वो उसके साथ होकर के झंडा चढ़ा रहे हैं आप लोग। नहीं तो आपको लग रहा है कि झंडा चढ़ाने की वजह से इन पे FIR लगाई, तो यही होगा। या जो हमें सुनने में आया कि कोविड-19 की गाइडलाइन? आप जितने भी रैली निकली हैं, 2-3 रैलियाँ जो निकली हैं, तो उसमें आप उसका फुटेज देखो, उसमें किसने पहना हुआ है। तो फिर अगर इनके ऊपर उसकी वजह से कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करने की वजह से अगर FIR लगी है तो फिर उन सभी पार्टियों के लीडरों पर, उन पर सभी पे लगनी चाहिए। फिर कोविड का बहाना लेकर के और दूसरी राजनीतिक पार्टियां पीछे से गेम खेल रही हैं। ये तो हमें पता चल रहा है, गेम खेल रही हैं। कोई FIR कॉपी दी आपको? कुछ नहीं दिया, वो SHO से नहीं मिलने दे रहा मेरे को। अच्छा, आप मिले सुबह जब लेके? जाने नहीं दे रहा मेरे को। कितने लोग आए थे जब लेने आए थे इनको? किनको? मैं तो था ही नहीं उधर, प्रेजेंट नहीं था। काफ़ी आदमी आए थे, SHO लेडीज़ आई, वो पैर ये भी इसमें अलमारी खोलो, वो अलमारी वो जो कमरा है वो लड़का उसमें इंजीनियर है मारुति में दिल्ली, तो उसकी अलमारी वो लड़की ने बोला खोल लो, आप तोड़ लो, इसको तोड़ लो। और क्या कहना था उसने? अगर SHO धमकी दे रही है, तेरे पे FIR लॉन्च हो जाएगी। जो मैडम गई ऐसा ही तेरे पे लॉन्च हो जाएगी। किस लिए हो जाएगी भाई? इसने क्या क्राइम कर दिया इसको?
क्योंकि उसकी धर्मपत्नी है, झंडा चढ़ाने वाले की धर्मपत्नी है। इसका मतलब तुम्हारा भी खेल पीछे से कोई और है, क्यों उसको देश प्रेमियों को, जो देश की बात कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे करके एक एक करके डाल रहे हैं जेल में। ये इनका वो है। क्या कहना चाहोगे अंत में ऐसे लोगों को जो इस तरह की हरकतें कर रहे हो, जो राजनीतिक पार्टियां इस तरह की हरकतें कर रही हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको मैं ये कहना चाहिए, तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए, प्रशासन को भी, और जो जहाँ की सरकार वो है, और बीजेपी वालों को भी, और पीडीपी वालों को भी, तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के लिए। ये तुम किस लिए क्या एफआईआर लॉन्च किया, क्यों इतना उसको उछाल रहे हो आप लोग? उछाल दिया आपने। और उसको पीडीपी तो वैसे की हुई है। त्रिलोक सिंह बाजवा हमारा वो था, उसने मुफ्ती को बनाया था, अब मुफ्ती के लात मारी पीछे उसने। जब मैं झंडा हिंदुस्तान का उठाने वालों को वोट नहीं दूंगा, भाजपा जो आरएसपुरा में है, रिजाइन दे दिया उसने। तो हम उसी से है, तो झंडा उठाएंगे चाहे हमारी जान चले जाए, लेकिन झंडा हम उठाएंगे। हिंदुस्तान में कोई नहीं रहेगा, लेकिन हम झंडा उठाएंगे। हम एक्स सर्विसमैन है, वो नेवी का एक्स सर्विसमैन है, हम झंडा उठाने के लिए हैं और उठाएंगे। और तुम लाख एफआईआर लगा देना। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो क्रोध, गुस्सा आप देख सकते हैं, उनके पिताजी हमसे बातचीत कर रहे थे और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि यदि कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शन की वायलेशन करने की वजह से उनके ऊपर एफआईआर लगाई गई है, तो उन सभी लोगों पर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए जो लोग अब तक, जिन लोगों ने रैलीज की हैं, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जितने भी लोग ये रैलीज कर रहे हैं, उन सभी के लीडरों के ऊपर, नेताओं के ऊपर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। और यदि देशभक्ति के लिए, उनको झंडा फहराने के लिए ये एफआईआर लॉन्च हुई है, तो फिर शर्म आनी चाहिए कि उन लोगों पर जो लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं और राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोग जो देश के लिए, देश की आवाज़ बन रहे हैं, उन लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ भारत के अंदर इस समय। और जम्मू कश्मीर के अंदर ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा दिखती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप ज़रूर बताएं। और हम इसके ऊपर और भी लोगों से बातचीत करेंगे, सामाजिक संगठनों के जो नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आप देखते रहें। हमें अंदर जाने के लिए जना अभी तक तो हमें कुछ नहीं बताया इन्होंने, किस धारा पे इन्होंने अंदर किया, किस पे नहीं। अभी अंदर जाएंगे कुछ पता चलेगा, इसलिए हमें अंदर जाने नहीं दे रहे कि पता चले किस धारा पे इन्होंने अंदर किया हुआ है। मुझे लग रहा है जिस धारा पे इन्होंने अंदर किया होगा वो सारे बेलेबल ऑफेंस होंगे। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो इतनी देर बिठाने का भी फायदा है नहीं इनको अंदर। बेलेबल ऑफेंस में ठाने वाले भी बेल दे सकते हैं। अब इनका मसला क्या, इनको अंदर करने का, हरास करने का मसला है या किस तरीके का इनकी रवैया, ये अभी तक अंदर जाके पता चल जाएगा। एसएचओ से आपकी बात हुई या किसी बड़े अधिकारी से? नहीं, अभी तक तो किसी बड़े अधिकारी से किसी से बात नहीं हुई। ये साफ दिख रहा है कि आपको फ्लाइट के साथ ना मिलना एक मौलिक अधिकार, बिल्कुल मौलिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका, मेरा भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सब वायलेट करा जा रहा है इनकी तरफ से। और एसएचओ साहब खुद अंदर नहीं है। सब इनके पिताजी को भी नहीं मिलना दिया जा रहा है। क्या एक पिता को मिलने का ऐसा मतलब कि बिल्कुल अधिकार है, फैमिली मेम्बर्स को मिलना अधिकार है। हालांकि ये तो थाना है, वो तो जेल में ही मिल सकते हैं। ये जाके जेल में ही फैमिली मेम्बर्स और एडवोकेट्स को अलाउड होता है वहाँ पे जाने के लिए। इनका तो पता नहीं क्या रवैया चल रहा है, क्या उनसे ऊपर से इनको गाइडलाइन आई हुई है किस तरीके से उसको हरास करना है। तो अभी अगर यहाँ पर नहीं मिलने दिया गया आपको, तो फिर आगे आपका क्या है? हम कोर्ट के प्रोसीडर की, कोर्ट से ऑर्डर लेके आएंगे फिर हम लोग। अगर ये नहीं मिलने दे सकते तो हम लोग कोर्ट से ऑर्डर लेके आएंगे, फिर मिलेंगे इनसे। देखिए, जिस प्रकार से अमनदीप सिंह बोपराई को उठाया गया है, हमारी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि कोविड के ये इन्होंने वायलेशन का उल्लंघन किया है। किंतु मेरा मानना है कि अगर वायलेशन इसका कोविड का वायलेशन था तो इसके अलावा और भी कई लोगों ने इसका वायलेशन किया था। तो कानून जो है वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। हमने उनके आगे यही बात रखी है कि कानून जो है वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। अगर उन्होंने वायलेशन किया है तो उसके बाद 2 दिन के बाद एक बड़ी तिरंगा रैली देखने को मिली, जम्मू की गलियों में दिखी, हर जगह तिरंगा रैलियां निकाली गई। लेकिन क्या वो एक बड़ी पार्टी थी इसलिए उनको माफ़ी है? कुछ विद्यार्थियों ने भी इस प्रकार की रैलियां निकाली, क्या वो एक बड़े संगठन से बिलोंग करते हैं इसलिए उनको माफ़ी है? क्या व्यक्ति देखकर उसके ऊपर कार्रवाई करना ये कहाँ तक जायज़ है, ये हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं। क्योंकि अमनदीप सिंह बोपराई जो है
वो एक सोशल कार्य करने वाला व्यक्ति है। चाहे वो कोविड हो, कोविड में भी उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। और उसके बाद उसने देश हित में ये कार्य किया था। जो तिरंगा जो पीडीपी ऑफिस के बाहर लगाया, तो वो उसने तिरंगे के सम्मान के लिए लगाया था, ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लगाया था। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई अनलॉफुल एक्टिविटी थी जो तिरंगा वहाँ पर लगाया गया, क्योंकि उन्होंने तो गेट क्रॉस भी नहीं किया, तो वो बाहर ही लगा रहे थे? हाँ बिल्कुल, वो तो सारा मीडिया वहाँ था, सारे मीडिया के सामने। उन्होंने गेट के अंदर नहीं गए हैं, वो गेट के बाहर। तो गेट के अंदर भी जाते तो कौन सा वो सरकारी क्वार्टर है? क्या दूसरी पार्टियों वाले अंदर गए थे तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये अनलॉफुल था जो एक्टिविटी वो कर रहे थे? देखिए, उन्होंने कहा कि हमने कोविड के वायलेशन के लिए उनके ऊपर ये कार्रवाई की है, लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई मैंने नहीं देखी आज तक। 188 लगता है इसमें तो, और अगर कोविड वायलेशन में है तो 188 है। और 188 एक नॉर्मल धारा है जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई ऑर्डर निकाला जाता है तो उसको वायलेंस करना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे इस समय हिंदुस्तान के अंदर जो सिनेरियो बन रहा है, राष्ट्रभक्तों को उठाकर चुन कर उनका ऐसा लगता है कि उनकी रेकी की जाती है। रेकी करने के बाद जाना जाता है कि ये व्यक्ति जो है क्या पावरफुल है, इसको हाथ डाला जाए या ना नहीं डाला जाए, और ये देखने के बाद उनको उठाकर बंद कर दिया जाता है। राष्ट्रभक्त लोगों को, समाज सेवी लोगों को उठाया जा रहा है। क्या लगता है इसके पीछे क्या विज़न है, क्या सोच है, और कौन लोग हैं इसके पीछे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो अमनदीप सिंह बोपराई है, एक मामूली व्यक्ति है। सिर्फ उसके अंदर देश के प्रति एक बड़ा जज्बा है, तिरंगे का बड़ा सम्मान करता है वो, और हमेशा देश हित में ही बात करता है, और कभी भी उसने देश के खिलाफ कोई बात नहीं की। तो शायद इसका खामियाजा जो है वो आज उसने भुगता है, क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं है। शायद प्रशासन को ऐसा लगता है। नहीं, तो आप सभी समाज सेविक संगठन जो हैं, आपका क्या दायित्व बनता है? आप इसके ऊपर क्या संज्ञान लेंगे, या आप भी कहेंगे कि ठीक है, एक व्यक्ति को उठा रहे हैं तो हमारा क्या लेना देना, हमारा संगठन तो अलग है, ये तो अलग बात कर रहा है, हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, या बेनिफिट के लिए देशभक्ति है? देखिए, संगठन जो हैं वो साइड में रखकर एक हमारा व्यक्तिगत जो है देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। जो देश के तिरंगे का सम्मान करेगा, हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। और हम आज भी अमनदीप सिंह बोपराई के साथ हैं। हमने इसके ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों से सबसे पहले बातचीत की थी, लेकिन उन्होंने हमें ये बोला कि उन्होंने कहा कि इसने एक रैली निकाली और उस रैली का में इसने कोविड का वायलेशन किया है। तो मैंने कहा कि दूसरे दिन और भी तो लोगों ने निकाली है। तो आपकी तरफ से फिर इसके ऊपर प्रदर्शन नहीं होंगे कि उन लोगों के ऊपर भी FIR लगाओ जो लोग वहाँ पर ये सब कर रहे थे? देखिए, हम इसके ऊपर, ये सरकार का काम है, सरकार ने देखना है कि किसके ऊपर पर्चा लगता है कि नहीं। अगर वो 40 व्यक्ति लेके गया था तो दूसरे दिन 500 लोग लेके भी गए थे कुछ लोग। तो कार्रवाई तो सभी के ऊपर बराबर बनती है ना, एक ही व्यक्ति के ऊपर नहीं। अब 6 तारीख को महबूबा मुफ्ती आ रही है तो हम भी घेराव करेंगे। हमने पहले चैलेंज दिया हुआ है कि हम उसका जोरदार विरोध करेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रभक्तों की धरती है जम्मू कश्मीर। यहाँ कई लोगों ने शहादत दी है इस तिरंगे के लिए, और इस देश की ऐसी धरती के ऊपर, जो इतनी पावन धरती है, जिसके ऊपर कई जवानों ने, हमारे वीर जवानों ने शहादत दी है इस तिरंगे के लिए, और उस धरती के ऊपर ऐसे नापाक लोग कदम रखेंगे, ऐसा हम कभी सहन नहीं करेंगे। प्रशासन अपना कार्य करे, हम जो देशभक्त लोग हैं हम अपना कार्य करते रहेंगे। हमारे अमनदीप सिंह बोपराई जैसे ऐसे कई लोग हैं, और देखते हैं प्रशासन किसको किसको गिरफ्तार करता है। हम अपना कार्य करते रहेंगे और सरकार अपना कार्य करते रहे। अमनदीप सिंह बोपराय एक युवा राष्ट्रवादी इंसान है, शख्स है, और जो उसकी जो वो कर रहा है, जो हम देख रहे हैं, ये एक सराहनीय काम वो कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा पहले कि ये इसके पीछे बात क्या है। देखिए, अगर तो ये बात है कि उसको तिरंगा झंडा लहराने के ऊपर उसे अरेस्ट किया गया है, तो ये बेहद निंदनीय बात है। क्यों? क्योंकि उस राष्ट्रवादी युवा नेता ने ये आवाज राष्ट्र विरोधियों को लेकर के उठाई थी,
जो तिरंगे का अपमान कर रही थी, जो तिरंगा उठाने के लिए तैयार नहीं थी। और उस युवा ने अकेले ही किसी राजनीतिक दल के दफ्तर में जाकर के अगर वो झंडा लहराया है तो ये अच्छा कार्य है, और इसकी छानबीन और लोगों को पता लगना चाहिए, क्योंकि ये एक रोष का विषय जम्मू कश्मीर में पैदा खड़ा कर दिया है। आगे ही हमारा जम्मू क्षेत्र अशांत है, वो सदमे में है, परेशान है, और सरकार राष्ट्रवादी लोगों की आवाज को दबा रही है, उन्हें दबाने का प्रयास कर रही है। जो भी राष्ट्रवादी आवाज लेकर के राष्ट्र हित की और अपने अधिकारों की बात करता है, सरकार किसी ना किसी बहाने से उस आवाज को रोकने के लिए या वो जन सलाब या एक क्रांति जो कोई लाता है उसे दबाने के लिए, जिस प्रकार इस समय क्रांति जो एक नई लहर आ रही है कि जम्मू को जब विशेष अधिकार छीन के, हमारे इतिहास को मिटा करके, हमारा राज्य का दर्जा छीन करके, हमारे साथ इतनी बड़ी हमारी इतिहास को मिटा दिया गया, उसको लेकर के भी 1 करोड़ 30 लाख जनता का रोष अभी थमा नहीं है। और इस नौजवान ने जो वो पुराए है, ये मेरे बच्चों का मित्र है और मुझे अच्छा भी लगता है। कल को आप वो लोगों का रोष जो है, नौजवानों का रोष दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि जम्मू में अकेले युवक नौजवान अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए कोई तिरंगा लेकर के विक्रम चौक, डोगरा चौक, महाराजा हरि सिंह जी के चौक में और उनके चरणों में बैठ के, मैंने स्वयं भी तिरंगे को लेकर के भूख हड़तालें रखी हैं। तो इसमें अपराध क्या है? इसके पीछे हमें तह तक जाना पड़ेगा। और साथ में अगर ये कोविड का मामला है और ये इतनी छोटी सी बात है, तो इससे अनलॉक की प्रतिक्रिया तो शुरू हो चुकी है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और साथ में आए दिन अभी 26 अक्टूबर को ही बीजेपी ने एक दिखावे के तौर के ऊपर विलय दिवस के ऊपर तिरंगों की रैली निकाली थी। फिर उसके बाद कांग्रेस ने भी निकालियां हैं। कांग्रेस की भी तमाम राजनीतिक दल और तमाम राष्ट्रवादी दल इसके विरोध में जो बयानबाजी हो रही है, राष्ट्र विरोधी बयानबाजी हो रही है, उसके विरोध में झंडा लेकर के चले हैं और अपने गुस्से का, गम का इजहार किया है। और ऐसे में उसको गिरफ्तार करना, उस नौजवान को गिरफ्तार करना, ये अति निंदनीय है। इसका पीछे क्या है, इस साजिश का पता लगाना बेहद ज़रूरी है कि नौजवानों की आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये कहीं जो केंद्र सरकार अपने काले कानूनों को जम्मू कश्मीर में ला करके यहाँ पे डिक्टेटरशिप दिखाना चाहती है या कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस समय जो मैं एक जन आंदोलन आवाम का लेकर के चल रहा हूँ और तमाम समुदाय के लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ, और ऐसे में एक नौजवान को अरेस्ट कर लेना ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा। और मुझे विशेष तौर के ऊपर तो बिल्कुल मैं इसकी निंदा करता हूँ। जी, जिस तरह से अभी तक तो मुझे पता नहीं कि उनको उन पर कौन से सेक्शन के तहत उनको उठाया गया, जहाँ जिस तरह से कह रहे हैं कि जब उनको पुलिस लेने के लिए गई तो ऐसे कि जैसे बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है, 2-4 आदमी को, जो सुनने में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग थे। तो ये तो पहले से भी हुआ जा रहा, देखा जाए तो जो आवाज़ उठाएगा तो उसको आवाज़ दबा दी जाएगी, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो राजनेता क्यों ना हो, और चाहे सोशल एक्टिविस्ट क्यों ना हो। मैं ये जानना चाहूँगा, क्या झंडा लगाना गलत है? क्या उन्होंने इसके ऊपर कोई गुनाह किया है झंडा लगा के? बिल्कुल नहीं, इसमें ये कोई गुनाह नहीं है। ये तो शाबाशी की बात बनती है, तिरंगा लहराना कहीं पे भी। हम नहीं कह रहे कि एक ऑफिस में किसी भी पार्टी के कहीं पे भी तिरंगा लहराना हमारे नौजवानों ने, जहाँ हम लोग जितने भी जम्मू के लोग हैं, तो ये तो बड़ी शान की बात है। तो मैं नहीं समझता कि इसके तहत कोई उन्हें सेक्शन लगाई होगी। अब ये तो बाद में पता चल गया किस तहत उनको ये कानून के दायरे में लाया गया। और इतने दिनों बाद तिरंगे की बात नहीं हो सकती, क्योंकि पुलिस भी तो हमारे तिरंगे का सम्मान ही करती है। इस तिरंगे की बात नहीं लगती, यहाँ और कोई सेक्शन ना लगाई हो इन लोगों ने,
वो तो मैं तिरंगा फहराना, अगर तिरंगे के बेस पर उठाना होता तो शायद उसी दिन कर देते। और तिरंगे को लेके ये चीज़ नहीं हो सकती, ये गलत चीज़ है। ये कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शन है उनको फॉलो नहीं किया गया, उसकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया, इसलिए उनके ऊपर FIR लगाई गई। नहीं, कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कहाँ पे हैं, वो तो पता चलना चाहिए ना कि कहाँ पे है, कौन सी चीज़ें हैं, क्या चीज़ है। लोगों की शादी नहीं हो रही है, 200 250 बंदा जा रहा है, हर एक फंक्शन किया, पार्टियाँ प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। कितनी पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने प्रोटेस्ट किया 200 बंदा लेके, 300 बंदा लेके। यहाँ की रूलिंग पार्टी, जो अभी रूलिंग पार्टी भी नहीं कह सकते, जिनकी सेंटर की पार्टी के जो आगे इधर नुमाइंदे बैठे हैं, ये तो आए दिन प्रोटेस्ट करते हैं, और एक बंदा लेकर नहीं 200 बंदा करके। ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। अगर इस तहत, अगर आप लोग कह रहे हो कि इस तहत भी हो सकता है, वो कोविड-19 की गाइडलाइन है कौन सी, वो बतानी चाहिए। इस तरह की उस नौजवान पे तोहमतें लगाकर इस तरह का इन्होंने उस पर एक्ट लगाए, वो गलत चीज़ है। ये तो पहले सरकार पे लगना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये समझ ले कि अगर कोविड-19 इतना जानलेवा है तो इलेक्शन ना करवाए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जरूर दखल दे। जम्मू के जो लोग हैं, जो राजनीतिक संगठन हैं या फिर कुछ पार्टीज़ हैं जो समाज हित में कार्य करना चाहती हैं, उनका तो साफ तौर पे कहना है कि ये आवाज़ दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। जानना ज़रूरी है कि इस षड्यंत्र का कारण कौन है, क्यों उनको टारगेट किया जा रहा है, क्या वजह है, ये सब जानना ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि जम्मू के लोग इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दें, और हम भी चाहते हैं कि आप प्रतिक्रिया दें कि अमनदीप सिंह बोपराय को अरेस्ट करने का क्या कारण लगता है। अगर तो उनको झंडा फहराने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटी करार दिया कि ये झंडा फहरा रहे हैं, या ये एक्टिविटी ठीक नहीं है, झंडा फहराना अगर गलत है, तो फिर बाकी जितनी भी पार्टियां, क्योंकि ये भी कहा गया कि उन्होंने रैली की है, कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शन है उनकी वायलेशन की है, तो बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, PDP हो, भाजपा हो या NC हो, या कोई भी दूसरी पार्टी या कोई भी सामाजिक संगठन, फिर उनके ऊपर भी एक्शन ज़रूरी है। अगर नहीं हो रहा तो ये समझिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। कुछ बातें हमें ऐसे भी सुनने में आई कि ये कहा गया, एक हेड ऑफिसरों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्यों एक व्यक्ति को आप खामखा हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि क्यों जो व्यक्ति अच्छा काम करना चाहता है या काम कर रहा है, उस व्यक्ति को हीरो बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो हीरो है। और इस तरह का माइंड में ये डाल देना कि आप हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्रदर्शन ना करें, सामाजिक संगठनों को बता देना, ये हमें लगता है गलत है। ये एक राजनीति है, और इस राजनीति को जम्मू कश्मीर के लोगों को समझना अति आवश्यक है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ज़रूर हमें दें। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।